बोल श्यावल रामचंद्र के पवन सुत हनुमान के उमापति महादेव के पुण्य पावन धराधाम गुल्लू में विराजे जम्मू देवी देवता हनुमान जी महाराज छोटे छोटे मोर भाई बहनी लेकर सियान आप सबके पावन चरण में माँ विंध्यवासिनी मानस परिवार के ढलने सादर दंडवत प्रणाम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के असीम कृपा आप मन के साथ साथ हमरो पर हो है कि आज आप मन के बीच में ये मानस गान सुने और सुनाए के शुभ अवसर प्राप्त हुई। तो श्री गणेश जी के चरण वंदना के साथ मानस गायन के शुभारंभ करबो। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लाला हो रवि के 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 लाला हो। लंबोदर है सिद्धि विनायक लंबोदर है सिद्धि विनायक आय करन लाला हो लाला हो लाला हो लाला हो।
के लाला हो, 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 के लाला महाराज की फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मने मुकुर सुधार बरनम रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप विरारत जन बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न बलगम सीता राम पद जिनहि परम प्रिय लखन सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय अपने माता पिता की जय अपने गुरु महाराज की जय राम की समस्त देवी देवताओं की जय। मानस के प्रेमी श्रोता समाज अत्यंत हर्ष की बात है भैया आप मन की ग्राम गुल्लुमा त्रिदिवसीय राज्य स्तरीय मानस गान के आप मन सुंदर समारोह रखे हो। भगवान राघवेंद्र सरकार के अनुकंपा से आप मन की ग्राम में सुंदर रामचरित मानस की गंगा प्रवाहित होत हवे जिनमा आप समस्त ग्रामवासी डुबकी लगावत हो गोता लगावत हो स्नान करत हो साथ ही साथ आप हमारे माविंद वासिनी मानस परिवार निर्मिट्टी का वर्धा ला ये मानस मंच प्रदान करे ये मानस मंच में बैठ के सुंदर भगवान राघवेंद्र सरकार के भजन कीर्तन कथा ला कहे के सुंदर शो अवसर प्रदान करे एक लिए आप समस्त ग्रामवासी ला समस्त आयोजक बंधु मल्ला साथ ही साथ हमारे संचालक भैया ला चरण छू के प्रणाम हमारे माविंद वासिनी मानस परिवार रहले आप जम्मू संत समाज ला कोटि बार प्रणाम नमन वंदन ही प्रणाम है यहाँ पर विराजे जम्मू देवी देवता ला सब जन ला प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता भैया कि आप मन अपना बड़े राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आप मन ये छोटे छोटे बाल गोपाल छोटे छोटे लड़का मल्ला सुंदर से अवसर प्रदान करे एक लिए आप समस्त ग्रामवासी ला बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद देना चाहूँ और साउंड वाले भैया ला जिन अपन साउंड के माध्यम से भगवान रामचंद्र जी की कथा ला आप सब तक रस स्वागत करवावत है सबके कान तक पहुँचावत हवे भगवान की कथा ला दूर 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 गांव तक भगवान की कथा ला अपन साउंड के माध्यम से पहुँचावत है कर लिए और साउंड वाले भैया के चरण कमल में भी कोटि बार प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद।
सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद देना चाहूँ भगवान रामचंद्र जी ला, जिन्हें अपन असीम अनुकंपा से सुंदर ये मानस मंच प्रदान करी और ये मानस मंच में सुंदर बैठे के अवसर प्रदान करी। काबर की भैया भगवान की कथा ला कहे के सुने की अवसर साधारण नहीं मिले की थी। जब तक भगवान की कृपा जीव के ऊपर नहीं हुए, जब तक जीव के लाखों करोड़ों वर्ष की पुण्य की उदय नहीं हुए, तब तक ये मानस मंच में बैठे के ये सत्संग रूपी गंगा में नहाए के अवसर प्रदान नहीं हुए थे। तो आज भगवान रामचंद्र जी सुंदर ये अवसर प्रदान करी। अवसर लाए में बहुत कठिनता लगता भैया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे कि यही सर आवत बड़ी कठिनाई और राम कृपा भी नुआई न जाई, जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा सबकी होई। उदाहरण के तौर में मैं आपे मन के ग्राम ला लेना चाहता भैया। आपे मन के गांव में आप मन भले बार बार प्रयास करें भगवान के कार्यक्रम ला जल्दी कर रख लेते ने कार्यक्रम ला रखते के, लेकिन कार्यक्रम बार बार हटक रिस्क नहीं हटिस ना भैया, हटिस ना तो वो टाइम भगवान की कृपा नहीं होती। लेकिन आज अतका सुंदर स्वर्णिम अवसर भगवान राघवेंद्र सरकार प्रदान करे हवे कि आप मन के ग्राम में ये रामचरितमानस की गंगा प्रवाहित हुआ हवे। तो ई लगो स्वामी तुलसीदास जी कहे कि इंसर आवत बड़ी कठिनाई और राम कृपा भी नुआई न जाई। भगवान रामचंद्र जी की कृपा के बिना कुछ नहीं मिलने वाला, एक एक पत्ता घलो नहीं हिला के थे। तो आज अब भगवान की कथा ला आप सबके साथ मिलके ये सुंदर स्वर्णिम अवसर मिले है। तो भगवान की कथा ला कहथन सुनथन और अपन तन मन ला पावन और निर्मल बनाथन। मानस के प्रेमी संत समाज यहाँ पर आप बड़े बड़े कथा के मर्मक के बड़े बड़े वरिष्ठ बैठे हो। मैं तो आप सबके समक्ष एक छोटे से लड़का बैठे हो, छोटे से बालिका बैठे हो। भगवान की कथा ला कहे कि तुम्हारे में कोई सामर्थ्य नहीं है। कबर के गोस्वामी तुलसीदास जी का कहते हरि अनंत हवे, लेकिन हरि की कथा ला घलो अनंत बताही। हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहूँ सुनहि बहु विधि सब सकता। हरि की कथा अनंत भैया आगाध हुए पारे, इखर कथा के पार तो बड़े बड़े शेष महीस विदेश नहीं गा सके। सहस्त्र मुख वाले नाग देवता जिन अपन हजार मुख से भी भगवान की कथा के बखान ला नहीं कर सके। माता सरस्वती जिन संपूर्ण संसार के प्रत्येक जीव ला विद्या प्रदान करते, वो माँ सरस्वती भी भगवान की कथा ला थक गए, लेकिन इखर कथा के पार ला नहीं पा सके। नहीं तो माता सरस्वती के पास ऐसे क्या चीज की कमी है जिन वो भगवान की कथा ला नहीं गा सकी, नहीं बता सकी। वो माँ सरस्वती भी भगवान की कथा ला थक गए। अंत में का कह दी नेति नेति अर्थात भगवान की कथा के वर्णन ला मैं नहीं कर सका। जब ऐसे माता सरस्वती कह दी भैया, तो मैं तो आप सबके समक्ष एक छोटे से लड़का बैठे हो। भगवान की कथा ला कहे के तो कोई सामर्थ्य नहीं है, फिर भी ये रामचरितमानस के मानस मंच में बैठ के ये मानस मंच की मर्यादा रखते हुए रामचरितमानस की दोहा चौपाई ला सिर्फ और सिर्फ अक्षर की भांति पढ़ के सुनाए के प्रयास करते भैया। हमारे माँ बिंदु मानस परिवार के घर में भगवान की कथा ला सुनाए माँ, वाद्यंत्र बजाए माँ, भजन कीर्तन सुनाए माँ। कोई प्रकार की गलती हो जाए त्रुटि हो जाए तो अपन छोटे छोटे बाल गोपाल छोटे छोटे लड़का समझ के क्षमा प्रदान करूँ। और गलती होना तो स्वाभाविक है, गलती का क्षमा करूँ। यही आशा विश्वास के साथ मैं भगवान की कथा ला प्रारंभ करना चाहूँ। हमारे संचालक महोदय के आदेश है कि चीट में निकली अयोध्या कांड के अंतर्गत दोहा क्रमांक 27 के दोहा चौपाईला आप सब तक परोसना है, आप सबका स्वागत कराना है। तो आओ भगवान की कथा ला सुंदर प्रवाहित करथन मानस के प्रेमी संत समाज। आप जन्म जनला पता है भगवान रामचंद्र जी की जन्म लेके अनेकों कारण हुए, जिनमें एक कारण है भगवान रामचंद्र जी के वनवास के कारण। अगर भगवान रामचंद्र जी वनवास नहीं जाती तब सब संत समाज में कैसे तारती। और माता सीता अगर रामचंद्र जी के साथ वनवास में जाती तो माता सीता के हरण घलो नहीं होती, और हरण नहीं होती तो रावण के मरण घलो नहीं होती। लेकिन भगवान लीलाधर रामचंद्र जी लीला बिहारी जिला कहे जाते वो रामचंद्र जी आज सुंदर लीला करे लगन। जैसे ही अवधपुर जनकपुर से माता जानकी ला विवाह करके लाई,
चारों भाई चारों बहुला, चारों भाई है चारों बहुला, जाता ना 4 जन भाई कई कौन हरे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और 4 जन बहू रामचंद्र जी की पत्नी सीता, भरत जी की पत्नी मांडवी, और लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, और शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति। ये चारों बेटा के साथ सुंदर चारों बहू जनकपुर में आके जनकपुर से अवधपुर में निवास करे, सब जन सुंदर अनेक प्रकार की खुशी मनाइस, मंगल मनाइस। वहाँ के अयोध्यापुर के नर नारी मनत भी घुस रही। ओखर बाद फिर दशरथ राजा मन में सोचते कि अब क्यों न मोर ज्येष्ठ बेटा रामचंद्र जी ला, मोर बेटा रामला ये राज्य पाठला देवो, अब राज्य तिलक करे के पारी आगे हो गए, तो राज्य तिलक कर देवो। जैसे ही मन में विचार करे राज तिलक हो के पूरा अवधपुर में खुशहाली छागे, अयोध्यापुरी दुल्हन जैसे सजाए के बाद फिर भगवान रामचंद्र जी ने तो खुद लीला करना ही, वो तो खुद लीला करें। अगर वो लीला नहीं करती तो राज तिलक हो जाती, लेकिन राज तिलक होना ही नहीं। सब देवता मन चिंतित हो गए, तो बने बनाए बात बिगड़ने वाला है। अगर रावला राज तिलक मिल जी, राजगद्दी मिल जी, तो फिर कोई कोरोना नहीं निकल सके, सिर्फ जनता की सेवा करी, तो कुछ न कुछ करे जाए। तब देवता मन जाके माता सरस्वती से स्तुति करी। माता सरस्वती से स्तुति करे के बाद माता सरस्वती जी ने कई माता के परम प्रिय दासी मंथरा की बुद्धि ला फेर दी। अब मंथरा की बुद्धि ला जैसे ही फेरी, वो मंथरा कुबड़ी मंथरा आके माता कई ला भड़क गई। भड़काए के बाद काका कहते तो काका होते ओला। अब छोटे से भजन सुनते फिर कथा के ओर प्रस्थान करबो। बोलिए अखंड श्री रामचंद्र की जय हो। लखले सिया राम चंद्र की जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। राम नाम के सुमिरन कर ले, राम नाम के सुमिरन कर ले, पर हीरे पछताना हो। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। माटी के पुतला माटी में मिल जाना हो। माटी के पुतला माटी में मिल जाना हो। बांध के आए जग में हाथ पसारे जाना हो। बांध के आए जग में हाथ पसारे जाना। रावण कहाँ रात्रि से गई हो? रावण कहाँ रात्रि? आपे मन से पूछा था भाई वो रावण कहाँ रात्रि? रावण लंका में रात्रि से ना। और लंका कौन से धातु बने रही से? सोना के है ना। बजर है लोकल नहीं दई, ओरिजिनल 24 कैरेट के। रावण जिन गिलास पर पानी पिया ना, वो गिलास है सोना के। रावण जिन थाली में खाना खाए, वो थाली है सोना के। रावण जिन पलंग में सोए, वो पलंग है सोना के। रावण के पूरा महल है सोना के। लेकिन एक बात बताओ दीदी हो, रावण जिन दिन मरीज ना, एक मासा सोना साथ लेके नहीं गई। काबर खाली हाथ आया है, खाली हाथ
जाना है काबर। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ पर क्या हो किसे जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ पर क्या हो किसे जाना। छोटे आँखी वाले चाइना वाले हो, छोटे आँखी के चाइना वाले हो, कोरोना भेद के हम डर भाग हमें, हम डरने वाला नहीं है। काबर हमला बचाने वाला हमर श्री राम है कि नहीं। और जब तक हमारे साथ हमारे श्री राम जी है तब तक के कोनो कोरोना वायरस भेजले ना, ये तो आयोजन रुकने वाला है ना, तो श्री राम जी के हमारे ध्वजा रुकने वाला है। मौत आनी है आएगी एक दिन, जानी है जाएगी एक दिन। मौत आनी है आएगी एक दिन, जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बात से क्या घबराना, यहाँ पर क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ पर क्या हो किसने जाना। इतने माटी के पुतला बात में मिल जाना हो। इतने माटी के पुतला बात में मिल जाना हो। उसके बाद के आए जग में हाथ पसारे जाना हो। उसके बाद के आए जग में हाथ पसारे जाना। तूने महल बनाए वो कहे घर मेरा हो। तूने महल बनाए वो कहे घर मेरा हो। ना घर मेरा ना घर मेरा, दुनिया रहने बटेरा हो। ना घर तेरा ना घर मेरा, दुनिया रहने बटेरा। अब तो सोच समझ रे मनवा, अब तो सोच समझ रे मनवा, सब लपल हुई जाना हो। जिंदगी के ठिकाना एक दिन सब न जाना। 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 बोल श्यामल रामचंद्र की जय। और तालियों जयकारा है ना, तालियों जयकारा ला कवर भी लागे होती विदाई हो भैया हो। सुंदर आत्मा के ग्राम में राम दरबार लगे है। ग्राम आज गुल्लू ने हटाए अयोध्यापुरी। अयोध्यापुरी माँ अयोध्यापुरी कभी खाली खाली नहीं लगे, हमेशा भरे भरे लगते हैं ना। तो सुंदर खाली खाली नहीं लगना है, कितना लगना है, ताली ताली कहे। अरे आज का अवसर बड़ा निराला है, अरे आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। एक बार तो जरा जोर से तालियां बजा दे, एक बार तो जरा जोर से तालियां बजा दे। यहाँ पर राम कथा होने जा रहा है, राम कथा होने जा रहा है। बोलिए फिर से रामचंद्र की जय हो। मानस के प्रेमी संत समाज माता कैकेयी कुबड़ी मंथरा जही अनेक प्रकार के दुर्वचन बोल बोल के भड़काए के प्रयास करी। कहे कि राम ला अगर राज्य मिल जी और कौशल्या वो राजा के माई, तब तोला सौतेलापन के एहसास हुई, तोला सौत के दुख मिली। और भरत ला हमेशा नौकर बना के रखी कैकेयी। तय मोर बात ला मान और तय राजा में दूठन वरदान मांगू, तेरे जो वरदान ला जा आज मांग के थी।
और वरदान ला कब मांगबे? जब राजा जो रामचंद्र जी के सौगंध दी ना, वचन दी, तबे मांगबे, अन्यथा मत मांगबे। वचन चली तबे मांगबे और ऐसे मत मांगबे के। तब माता कैकेयी जनी कोप भवन में जाके रिसा के बैठ गई, मार गहना गुड़िया सब ला निकाल दी, क्रोध के मारे, गुस्सा के मारे। जानता तो भैया, जानता ना दीदी मन कैसे गुस्सा होता तेला गुस्सियार है। तो फिर देखो कर गुस्सा रखो, 2 दिन पर मैके नहीं भेजेस ना, तो बहुत ज्यादा गुस्सा रहते। तो आज माता कैकेयी जनी अपन पूरा गहना आभूषण सब चीज ला उतार के विधवा के जन्मना विधवा हो गई का ऐसे टाइप से बैठे। तब राजा दशरथ जी सहमे समय देखते हुए डरते हुए जाते माता कैकेयी के पास और जाके पूछते, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे माता कैकेयी, तोला का हो गई रानी? का कारण से ते गुस्से आ गया? काबर अपना क्रोधित है? का चीज बर अपने गुस्से आ गया माता? बोला बता रहा कि थी काबर ऐसा क्रोध भरे वचन बोलत है और काबर ऐसा मुंह फुलाए बैठे है। तब माता कैकेयी फिर भी कुछ नहीं बोला ना। फिर बहुत कुछ बोले के बाद राजा दशरथ जी बहुत कुछ बोली और बोले के बाद एक शब्द बोल दी, का कह दी? काली जी रामचंद्र जी के राज तिलक होने वाला है कह दी। तब देख फिर कैकेयी के भड़कई नहीं, जोर से एकदम क्रोध में आग एकदम जल के उठ गई, लेकिन हंसत है क्रोध में भले भरे, लेकिन हंसते हुए एकदम कोमल वाणी से कुछ कहे लगी राजा दशरथ से। और का कहते? मांगू मांगू पे कहूं प्रिय, कबहु न देहु न लेहु, देन कहे वरदान दुई, देहु पावत सदेहु, लखन सिया राम चंद्र की जय। मानस के प्रेमी संत समाज जैसे ही राजा दशरथ जी कहे, कल मैं रामचंद्र जी ला युवराज बनावत था, कल ओला राज्य पाठ के पद न देहूं, कल ओखर राज तिलक होई। तब एकदम कठोर हृदय धधक के उठ गए। तो माता कैकेयी के हृदय हा अकुला के उठ गए, घबरा के एकदम बाल तोड़ छुदिस कहते और कहे, फिर कोमल वाणी से छल करते हुए छल करते मन में क्रोध भरे है, लेकिन ऊपर से राजा दशरथ के सामने में मुस्कुरा के बोलते कहे, हे स्वामी, आप मोला हमेशा कहता मांग मांग के कहता, लेकिन आज तक न देवो न लेवो, कभी भी मोला कुछ नहीं देओ के। हमेशा बोलता कि जेन आप ला मांगना है वो मांग लो कहीं के, लेकिन आज तक आप मोला कुछ नहीं देओ नाथ। 2 ठन वरदान देने वाला रहे हो कहे बताओ, लेकिन आज तक मोला नहीं देओ के। मांगे जरूर रहे 2 ठन वरदान, लेकिन वो वरदान ला आज तक मोला नहीं देओ, अभी तक मोल संदेह में रखे हो, काबर मोला वो वरदान ला देवत नहीं हो के। तब राजा दशरथ जी कहे, जाने उमर वो राऊ हंसी कहाई, और तुम ही को हाब परम प्रियाई, घाती राखिना मांगे हूँ काऊ, और बिसरी गयऊ मोही घोर सुहाऊ। तब राजा दशरथ जी हंस करके कहे, मैं अभी तक तोर भेद ला नहीं जान रही हूँ माता कैकेयी, मैं तोर बात ला अभी तक नहीं जान रही हूँ, लेकिन तोला मान बहुत प्यारा है कहे, जाने उमर मु राऊ हंसी कहीं, और तुम ही कुहाब परम प्रिय अहई। अर्थात राजा दशरथ जी हंस करके माता कैकेयी ने कहे कि मैं आज तक तोर भेद ला नहीं जानत रही माता, तोला तो अपन मान सम्मान बहुत प्यारा है। जो वरदान धरोहर में रखे रहे बोला मांग सकता था, कभी मांगे नहीं है, धरोहर में रखे रहे वो वरला पे मांगे ही नहीं है, मैं तोला ये वरला कैसे देता हूँ।
मोर स्वभाव ऐसे भोला है कि मैं बात ला भुला गई हूँ कि मैं तोरा दूठन वरदान देने वाला रही हूँ, ये बात ला भुला गई हूँ माता कैकेयी। लेकिन आज स्मरण दिवा दे, आज स्मरण करा दे तो मैं तोर वरला जरूर पूरा करूँ, मैं तोरा वरदान जरूर दूँ। खाती राखी न मांगे काऊ और बिसरी गयू मोही भोर सुभाऊ। मैं आपला भले मोर स्मरण से हट गई रही, मोर ध्यान नहीं रही माता कैकेयी, लेकिन आज जिन भी वरदान मांगे मैं वो वरदान ला देना चाहूँ और तो इच्छा ला पूर्ण करूँ। क्रोध भरे वचन बोला था, क्रोध भरे वचन ला छोड़ के और गुस्सियाए है छोड़ के सुंदर कोमल हो जाके थे। ऐसे जब राजा दशरथ जी और माता कैकेयी के बीच में सुंदर वार्तालाप चलत हवे। अब एक छोटे से भजन सुनथने फिर कथा की ओर प्रस्थान करो भैया। बोल लखन से रामचंद्र की जय हो। बोल सियावल चंद्र की जय। मोरे आशा पूरा हो गे राम जी, आगे मोरे अंगनामा दुख पीरा चिरागे मोर गरीबी मिटागे। जथोवाए त मुरले चरण ला मोरे आशा पूरा हो गे राम जी, आगे मोरे अंगनामा पूरा हो गे राम जी, आगे मोरे अंगनामा। मोरे आशा पूरा हो गे राम जी, आगे मोरे अंगनामा। मोरे आशा पूरा हो गे राम जी, आगे मोरे अंगनामा। चिरा चिरागे गरीबी मिटागे, चिरा चिरागे गरीबी मिटागे। कथवाए मुल चरण ला मोरी आशा पूरा हो गे राम जी, आगे मोरे अंगनामा। मोरी आशा पूरा हो गे राम जी, आगे मोरे अंगनामा।
बने लकार लगाएगा फिरा फिरा के गरीबी पिता के फिरा फिरा के गरीबी पिता के कटवाए तमोले चरण या का पूरा हो गए राम जी आगे मोरे अंगना या का पूरा हो गए राम जी आगे मोरे अंगना या का पूरा हो गए राम जी आगे मोरे अंगना या का पूरा हो गए राम जी आगे मोरे अंगना या का पूरा हो गए राम जी आगे मोरे अंगना बोल चावल रामचंद्र के कबू कबू मन की बात ला बताए लाखे कबू कबू मन की बात ला बताए लाखे और भगवान की कथा ला सुनना है ना तो धर्म सभा में आए लाखे। अरे कबू तो बीन के ताली ला बजा दे करो अरे कबू तो बीन के ताली ला बजा दे करो ताली बजाए बर बोलो जो जय लाखे जो जय लाखे बोली रतन से रामचंद्र की जय हो। ताली बजाए बर बार बार कहते लड़की है के बुरा मत मानो ताली बजाए के कई ठन फायदा है ना। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहे कि राम नाम सुंदर करतारी और संशय विहग रावणहारी। राम नाम की सुंदर ताली ना बजावे ना तो जिन हृदय में संसार में पक्षी थे वह उड़ा जाते के थे। तो आप मन से करवत प्रार्थना आप मन भगवान रामचंद्र जी के सुंदर करवत करतर ध्वनि ना बजावो और अपन हृदय के संसार में पक्षी ला उड़ाए के प्रयास करो है ना। आओ कथा के प्रसाद करथन गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर अपन चौपाई के हाथ लिखे झूठे हूँ हम ही तो सुजन देहूं और दुई कै चारी मांगी मकुले रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई बरु बचन न जाई। मानस के प्रेमी संत समाज माता कैकेयी और राजा दशरथ जी के बीच में वार्तालाप चलत रही जिनमें माता कैकेयी कहे कि बार बार मोला वरदान देहु कि कैथस बस मोला संतुष्ट बस कर देथस आज तक मोला वरदान नहीं देस के थे। तब राजा दशरथ जी कहे कि मैं तो भेद ला अब जाने माता कैकेयी तोला तो पर मान सम्मान बहुत प्यारा हवे तै तो आज तक मोला भले वरदान मांगे रहे लेकिन कहे नहीं है कि मोला ये वरदान चाहिए। मोर स्वभाव बहुत ही भोला है भोला स्वभाव के हो अगर मोर याद नहीं रही माता कैकेयी तो तोर याद नहीं सकता है मांग सकत रही मां अभी काबर का रिसायस गुस्सायस काकर बात मां की काकर बात रहता है मान के अपने हट ला पकड़ ले हस और काबर पे अतेकपन गुस्सा आगे हंस के थे और कहे कि झूठे हूँ हम ही दोष जली देहू। माता कैकेयी है झूठा दोष लगे राजा दशरथ के पास कि बार बार मोला देहू गई थस लेकिन आज तक मोला वरदान नहीं दिया सीखे। लेकिन अपन गलती नहीं बतावत ना वरदान में मांगे जरूर हूँ वर दूसरे मांगे जरूर हो लेकिन वो का वर हरे तेरे अभी तक नहीं बताए तो राजा दशरथ जी बिना बताए थोड़े वाला वरदान न दे देती है ना तो ओला अभी तक अवगत नहीं करा रही तो बिना अवगत कराए कोई भी मनुष्य कोकरो बात ला नहीं मान सकता। तब कहे कि मोर ऊपर का झूठा दोष लगावत हस कैकेयी झूठा दोष लगावत हस रानी तो 2 वरदान का तो 4 वरदान मांग ले 2 वरदान के जगह में 4 वरदान मांग लेकिन तै मोर हृदय ला ठेस मत पहुंचा। मैं आप तोला वचन दे चुकी हूँ तो ये वचन ला जरूर निभाऊं और लिखे कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन न जाई। हे रानी तो 2 की जगह मां 4 वरदान मांग ले लेकिन ये रघुकुल वंश के जिन रीति चले आवत है सनातन धर्म के रीति चले आवत है जिनमें प्राण भले चलते लेकिन वचन हाँ खाली नहीं जावे। मैं तोला वचन दे रही हूँ तो भले मैं प्राण त्याग दे ये मोला मंजूर हवे लेकिन मैं तो वचन ला खाली नहीं जावे देवाओं के भले मोर प्राण क्यों न लग जाए तो जे भी वरदान मांगे वो वरदान मैं तोला देहू लेकिन ऐसा
क्रोध भरे वचन मत बोल, वैसे गुस्सा में मत रही रानी। तो ऐसा जहर जैसे बोलीला मोर मेर मत बोल। तोला कौन गाड़ी दे, कौन ताना देला, मोला बता। काखर बात मत है आके ऐसा करत हस, काबर अधिक पर क्रोध होके बैठे हस। दुख की जगह में 4 वरदान मांग, मैं तो 4 वरदान दे हूँ, लेकिन ते मोर पर लांछन मत लगा, दोष मत लगा कि ते आज तक मोला वरदान दे हूँ कि चूवर नहीं दे ऐसे कि मोर पर लांछन मत लगा देवी। भले मोर प्राण चल जाई, मैं अपन प्राण त्यागे बर तैयार हूँ, लेकिन मैं अपन वचन ला खाली नहीं जावन देवो। ऐसे जन्म दशरथ राजा है, माता के कई बार बार समझाए के प्रयास करिस भैया। आओ भगवान राघवेंद्र सरकार के छोटे से भजन सुनते फिर कथा के ओर विस्तार करबो। बोलिए तुम श्री रामचंद्र की जय हो। बोली चावल रामचंद्र की जय। तोरे अमर कहानी तुलसी के बानी ना, मोरे मनला मोहरा, मोरे मनला मोहिता। सगुरु कथाई पाँव धोवत बाटे वट करके करके सबरी गाई। सुआ पढ़ावत करिता करके करके सगुरु कथाई पाँव धोवत बाटे वट करके करके सबरी गाई। तेरे अमर कहानी ना तुलसी के बानी ना, तेरे अमर कहानी ना तुलसी के बानी ना। मोरी बदला मोहिना, मोरी बदला मोहिना, मोरी बदला मोहिना, मोरी बदला मोहिना। केवल रामा पार लदैया सब लगे हसुनामो।
बताबो केवल रामा पार लगैया अगला मैं हटुनाबो। आप सबसे सवाल है कि ईश्वर बड़े है कि कैमरा? नहीं, ये लगे वाले नहीं कहा था, सीसीटीवी कैमरा। ईश्वर बड़े की कैमरा? कोनो पता नहीं तो लगता भाई कंफ्यूजन नहीं पता। ईश्वर बड़े नु हाथ हवा ना? कौन कौन मानता? हाथ उठा। हाथ का नहीं, कैमरा बड़े। ओ माय गॉड, ईश्वर बड़े दाई हवा ना? लेकिन आजकल ना हमन नहीं मानल। हम बोला पूरा पूरा विश्वास से आपन मानत हो। काबर ए अयोध्या धाम में कई झंडी माने दाई चोरी करे जाते ना, सीसीटीवी कैमरा डराते हैं। ईश्वर ला नहीं डर रहा है। कौन जेन हमला यहाँ से तारने वाला है ओला नहीं डर रहा था। और कौन ये 30-40 हजार में छूटवा दी, 30-40 हजार देवे छूट जावे, लेकिन ओकर यहाँ छूटने वाला नहीं है। तेल हमन मान के बैठे हैं। महिमा खरे अपार है भैया आलेला बताबो केवल रामा पार लगैया अगला मैं हटुनाबो। तेरे हमारे कहानी ना तुलसी के पानी ना, तेरे हमारे कहानी ना तुलसी के पानी ना। बोल श्यामल रामचंद्र की जय हो। मानस के प्रेमी संत समाज राजा दशरथ जी माता का कैसे बार बार समझा के प्रयास करी सर कहे कि तैमूर पर झूठा दोष मत लगा रानी। हे माता के कही तो आज तक बोला वरदान भले मांगे रहे मोर मेरे, लेकिन ये वरदान दूठन का मांगना चाहता। बोला आज तक बोला अवगत नहीं करे, आज मेरी बात व्यक्त नहीं करे तो मोर पर झूठा दोष मत लगा। चार ठन वर मांग ले, दूठन का चार ठन, चार की जगह 8 ठन वर मांग, लेकिन मोर पर अपना बड़े लाछन मत लगा रानी। तो ऐसा क्रोधित होके गुस्सिया के मत बैठे रहा थे। मैं भले अपन प्राण त्याग दूं, जेन भी तोर ऊपर करना चाहूं वो करना पड़ी, वो सब चीज मैं करूं, लेकिन तो एक गुस्सा ला एक क्रोध ला छोड़। तब गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई के भाव से लिखे, नहीं असत्य समय पातक पुंजा अरे गिरी सम होई कि कोटि की गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाई अरे वेद पुराण विदित मनु गाई। राजा दशरथ जी कहे झूठ के बराबर पाप के समूह घलो नहीं होए। माता के कही इतना बड़े लांछन इतना बड़े झूठ मोर पर मत लगा। करोड़ों घुंचिया पहाड़ के समान हो सकते कहते का, करोड़ों घुंचिया पहाड़ के समान हो सकते, उसी प्रकार का पाप झूठ पाप के समान नहीं हो सकते कहते। सत्य ही
सब सुकृत की जड़ हरे और ये बात ला पूरा वेद पुराण सब जन जाना थे कि थे मुनि मन भी अलग कहत गुनगुनावत हमेशा गुनगुनावत रहते और कहते पूरा वेद पुराण गावत है कि झूठ बराबर पाप नहीं कहे जाते कि नहीं कहा झूठ और पाप झूठ बोलबे तो पाप लगी थे। तो आज राजा दशरथ जी माता कही कहे कि सत्य ही सुकृत की जड़े सुख की जड़े झूठ से कुछ मिलने वाला नहीं है। सही बात है भैया, सत्य और झूठ की बात आवत है। हमेशा प्रत्येक जीवला का बोलना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए, सत्य वाणी अपन मुंह से निकालना चाहिए। कबर की झूठ हमेशा कभी न कभी पकड़ा ही जाती है। कुछ झूठ बोलबे लेकिन झूठा एक दिन सामने में आ ही जाते, सच सामने में आ जाते। तो हमेशा हर व्यक्ति ला सत्य बोलना चाहिए। ये मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी संपूर्ण संसार के नर नारी ला प्रेरणा देवत है, शिक्षा देवत है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य के मार्ग में चलना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। तो तय झूठ के साथ मत दे, झूठ पाप के समान होते माता। सत्य सुकृत की जड़े सुख की जड़े एला वेद पुराण सबो गाथे कहा थे। मुनि महात्मा मन घलो एला बतावत रही थे और वेद पुराण सब जन लगावत है, हमेशा प्रसिद्ध ही है वह कहा थे। और कहे तेही पर राम शपथ करियाई और सुकृत स्नेह अवधि रघुराई बात दृढ़ाई कुमति हसी बोली और कुमत कुबिहग कुलह जन खोली। राजा दशरथ जी कहे तेही पर राम शपथ करी आई, अर्थात मैं राम जी की सौगंध खा के तोला कहत हूँ ये मोर सत्कर्म और स्नेह की सीमाएं देवी। मैं रामचंद्र जी की सौगंध खावत हूँ, तोला जे भी वचन मांगना है वो वचन ला मांग। ये बात है पक्का है, दुष्ट बुद्धि की कही है। फिर जैसे ही वो वचन ला सुनी माता मंथरा और भड़कादरी से कि जैसे ही राम की कसम खाही वचन दी तोला सौगंध खाही तब तक बात बोलबे की थी। अब बोला जैसे ही वचन ला दीस और कसम खाई तब माता कई हंस के कहे लगी और कुमती रूपी बाजला खेल के टोपी ला पहन ले बाजी ला फिर पलटने वाला है, का होने वाला है बोला। आवा एक छोटे से भजन के भाव से सुनथन बोली रखन से रामचंद्र की जय श्री। बोली श्यामल रामचंद्र की के नरतन लपा के माया माँ भुलाई काली के आए भैया काली के जावे काली के आए दीदी काली के जावे कि नरतन लपा के माया माँ भुलाई नरतन लपा के माया माँ भुलाई काली के आए भैया काली के जावे काली के आए भैया काली के जावे। बच्चा जब ना गर्भ में थे ना तो बढ़ रहे थे और भगवान से विनती करते का कि हे प्रभु ये दलदल से मुझ निकाल, मैं 1 मिनट नहीं रह सकूं। तो प्रभु की थे का तो बाहर जाके करबे का तो नानक लिखा की थे
प्रभु जाऊँ बाहर ना तो तोरे से नाम ला लेहू की थे नानक लिखा प्रभु की थे ठीक है जब नाम लेहू का देना जाओ। लेकिन दुनिया में आए के बाद ये मोह माया के चक्कर में वो लड़का ऐसे फंस गए कि राम को ने तेला नहीं जाना है। तो प्रभु की थे कहा तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो। कहते ना ये दुनिया में आके फंस गई काबार शायद मेरे राम को ख्याल तेरा आया है, शायद मेरे राम को ख्याल तेरा आया है। इंतजार